जैसे देखिए ये 3 नंबर का कार्ड है, थ्री ठीक है। ऑफ कप्स। इसको हम 3 नंबर का भी कार्ड पढ़ेंगे, 3 ऑफ कप्स है ये। तो ये 3 नंबर ठीक। के कार्ड में हम क्या पढ़ेंगे, 3 का नंबर। ऐसे तो हम पहले नाम से पढ़ते हैं, पिक्चर्स पढ़ते हैं, उसके सिंबल से पढ़ते हैं, उसके नाम से 5 चीजों से हम कार्ड को जानते हैं। ऐसे ही नहीं हम्म। बोल देते। फिर अब भी हम पहले नंबर से पढ़ रहे हैं, तो नंबर का मतलब है 3। 3 गुरु का नंबर है। गुरु जैसे रहते हैं, टीचर हो गए, जो हमें ज्ञान देते रहते हैं। और 3 नंबर का कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहती है, लीडरशिप, मतलब वो भी उनकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रही, सिखाने के लिए वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये 3 नंबर का कार्ड है। 3 नंबर में आ जाते हैं तीनों लेडी के पास। ये पहले तो हम देखेंगे, ये नंबर हो गया, इसका बैकग्राउंड देखेंगे। इसका बैकग्राउंड कैसा है, ब्लू है। ब्लू बताएंगे हम्म। कामनेस को, शांति का प्रतीक रहेगा, कामनेस रहेगा। आ जाते हैं इस लेडी के पास। इस लेडी का हेयर देखेंगे ब्लैक कलर का है। ये थोड़ा सा निगेटिव सोचेगी, ओवर थिंकिंग ज्यादा करेंगे। ये 3 वालों का थोड़ा सा रहता है, सोचते ज्यादा है। तो ये थोड़ा सा ओवर थिंकिंग रहेगी, पर प्योर भी है, क्योंकि इसका गाउन जो है बहुत ही वाइट कलर का है। ये प्योर हार्टेड है। आ जाते हैं इस पे। ये लेडी का भी हेयर देखोगे ब्लैक कलर का है, ये भी थोड़ा सा ओवर थिंकिंग वाली रहेगी, पर इसका जो गाउन है रेड कलर का है नीचे का। रेड मतलब नेम फेम को बताएगा, जहां भी कलर हम रेड देखेंगे वहां नेम फेम को बताएंगे हम। और जहां व्हाइट देखेंगे प्योर हार्टेड को बताएंगे। डॉक्टर कैसे ड्रेस पहनते हैं, व्हाइट ही पहनते हैं ना। हमें हील करते हैं, प्योर रहते हैं। वो किसी में भेदभाव करते हैं क्या डॉक्टर लोग? नहीं करते हैं कि आप इस जात के हो या उस जात के हो, या आप अमीर हो या गरीब हो, कि आपका ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, नहीं। वो प्योर रहते हैं, वो सबके लिए ये एक जैसे रहते हैं। तो वाइट का मतलब प्योर रहेगा। और जहाँ पे भी रहेगा वैसे रहेंगे, प्योर हार्टेड रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्पिरिचुअल रहेंगे। और जहाँ पे रेड रहेगा वहाँ नेम फेम को हम बताएंगे। आ जाते हैं ऑरेंज। इसका देखिए ऑरेंज कलर है। ऑरेंज का मतलब रहेगा स्ट्रगल के ही बाद सक्सेस मिलेगा। ऑरेंज का यही मतलब रहेगा, स्ट्रगल थोड़ा रहेगा, उसके बाद ही सक्सेस मिलेगा। आ जाते हैं इस लेडी के पास। ये लेडी, इसका देखिए ऑरेंज ही गाउन है। तो इसको पहले स्ट्रगल था, इन लोगों को सक्सेस मिल चुका है, पर इसे थोड़ा सा स्ट्रगल इसके लाइफ में था, क्योंकि इसका ऊपर का ही है ऑरेंज। आ जाते हैं नीचे। व्हाइट कलर का पहनी है, मतलब प्योर हार्टेड है, अच्छी है, पर थोड़ा सा स्ट्रगल था। आ जाते हैं, देखो ये तीनों अपनी अपनी सेलिब्रेशन का पार्टी कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, एक दूसरे के साथ में चेस कर रहे हैं। देखिए दोनों के हाथ में कप्स हैं, तीनों के हाथ में कप्स हैं, एक दूसरे के साथ में अपनी अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, अपनी अपनी खुशियां शेयर कर रहे हैं। तीनों कर रहे हैं। पर ये जो लेडी है, ये इसके हाथ में आप देखोगे बुके है। बुके छिपा करके रखी है। क्यों? क्योंकि अपना ये सक्सेस इन लोगों से शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि इसे स्ट्रगल के बाद ये मिला है यहाँ पे। तो ये कहीं ना कहीं इन लोगों से छिपा रही है। ये अपना अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं या सक्सेस बोल सकते हैं, ये छिपा करके रखी है, इन लोगों से बता नहीं रही है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा 50% पॉजिटिव रहेगा, 50% नेगेटिव रहेगा, वो कार्ड मैं आपको बता दूंगी। आ जाते हैं नीचे बैकग्राउंड के पास। बैकग्राउंड में क्या है, येलो कलर है, मतलब सक्सेस है, इनके लाइफ में सक्सेस है। और यहाँ जहाँ पे हम बैकग्राउंड में फ्रूट फल कुछ भी देखेंगे, तो इसका मतलब रहेगा कि आपके लाइफ में नेम फेम है, सक्सेस है। इसका मतलब यही रहेगा कि आपके लाइफ में जल्द से जल्द फ्रूटफुल रिजल्ट, सक्सेस आपको मिल जाएगा। अब ये कैसे 50% पॉजिटिव 50% नेगेटिव पढ़ेंगे, वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई आया, मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है कि नहीं, मतलब एक वाइफ आ गई, तो उसके लिए कैसे? देखिए हम किसी का अगर रीडिंग करेंगे, अगर निगेटिव है फिर भी हम पॉजिटिव पढ़ेंगे, पॉजिटिव उसको बताएंगे। क्योंकि वो खुद परेशान है, मेरे पास आई है, तो हम उसे परेशान तो करेंगे नहीं, हमारा काम हील करना है, किसी को परेशान करना नहीं है। तो हम अगर वाइफ आ गई, तो 3 नंबर वाले बहुत ज्यादा लॉयल रहते हैं, लॉयल रहते हैं। तो ये है, वाइफ को हम नहीं बताएंगे या हस्बैंड को हम नहीं बताएंगे कि आपकी वाइफ आपके साथ में चीटिंग कर रही है या कुछ भी कर रही है।
तो हम बताएंगे देखिए सर आपकी वाइफ अच्छी है, प्योर दिख रही है, सब कुछ अच्छा है, इस टाइम आपकी वाइफ कहीं ना कहीं बिजी है। बिजी हो सकती है अपने मतलब कि मायके में गई होगी, या फ्रेंड के साथ में होगी, या किटी पार्टी कर रही होगी, या कुछ भी, अभी को लेकर के वो बिजी दिख रही है, उनकी एनर्जी यही बता रही है। क्योंकि हम किसी के लाइफ में या मैरिज लाइफ में तकलीफ तो डालेंगे नहीं, हम कहीं बता देंगे उसके लाइफ में परेशानी हो जाएगी, तो हम ये बताएंगे कि अभी उसकी एनर्जी यही बता रही है। पर ऐसे रहेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं बिजी रहेगी, मतलब अभी आप जानते हो एक्स्ट्रा चीज को लेकर के वो दिखेगा रहती है। अगर कोई पार्टनर आ गया तो 100%, 100 to 100%, ये मैं जब भी निकालती हूँ, ब्लॉक कर दिया है उसका पार्टनर, उससे बातें नहीं कर रहा है, या दोनों का फाइट हो गया है, इस चीज को लेकर के बताएगा। पर हम बताते नहीं, ये बताते हैं कि इस टाइम वो बिजी दिख रहा है। अभी किसके साथ में वो हम वो उसको बोलते हैं, फिर से हम चेक कर लेंगे किसके साथ में बिजी दिख रहा है। अगर वो बोला कि मैं इसके साथ में पार्टी मतलब ये बिजनेस चालू करने वाला हूँ, जैसे राहुल बोल दिए संतोष जी के साथ में मैं अभी कोई मतलब कि रख रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस कर सकता हूँ क्या, इनकी एनर्जी एक बार चेक कर दो। तो आप बोलोगे देखिए ये बंदा लॉयल तो है, 3 नंबर वाले लॉयल रहते हैं, अच्छे रहते हैं, कम्युनिकेशन इनकी अच्छी रहती है, ये सेल्स में बहुत अच्छे रहते हैं, इनके बोलने की जो शैली रहती है बहुत अच्छी रहती है, सेल्स में अच्छे रहते हैं, तो ये घूम के सेलिंग कर सकते हैं। आप बोलोगे कि सेलिंग के लिए अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा आप सतर्क रहना, पूरी तरह इन पे ट्रस्ट मत करिए, सब कुछ बिजनेस छोड़ करके आप कहीं पे अलग चले जाओ, नहीं, साथ में रहो, ये करेंगे। और थोड़ा सा आपको सतर्क तो रहना पड़ेगा, क्योंकि इनके लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल है। तो भाई पैसे के लिए तो सब लोग थोड़ा सा परेशान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा, ये 50% पॉजिटिव 50% निगेटिव रहेगा। पर आपको कैसे एक्सप्लेन करना है वो मैं आपको क्लास में बताऊंगी, कि कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ये आपको क्लास में बताया जाएगा। और जब भी हम किसी का भी रीडिंग करते हैं, निगेटिव कार्ड को भी बताते हैं, एक्सप्लेन करेंगे, हम किसी का कुछ छुपाते नहीं हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपका पार्टनर आपके साथ में चीटिंग कर रहा है तो हम छिपा देंगे, नहीं, उस चीज को हम ऐसे बताएंगे उसको बुरा भी न लगे और उसको पता भी चल जाए, उस तरीके से आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी, क्वेश्चन आंसर मैं दूंगी, कैसे हर एक कार्ड को आपको आंसर देना है, वो मैं आपको क्लास में बता दूंगी। तो यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है तो आप बता सकते हो। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लीजिए प्लीज। अगर मैम अगर ये कार्ड आया है और कोई पूछ लिया हमसे कि हम लोग के बीच में कोई थर्ड पर्सन है, या फिर कोई पूछ दिया कि हम लोग का ये रिश्ता कैसा रहा है चला ऐसे, तब इस सिंबल को कैसे हम लोग जानेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा है? वही मैं बता रही हूँ। अगर जैसे आप ही आ गए, आप बोले कि मेरे पार्टनर की आप एनर्जी चेक कर दो, जी मैम। यही करोगे ना, नाम बताओगे, हाँ। तो मैं एनर्जी चेक करूंगी, आपकी पार्टनर कहीं ना कहीं तो बिजी है, बिजी हम्म। रहेगी वो। तो हम्म। आप, वही मैं बता रही हूँ कि आपकी पार्टनर बिजी है, तो देखिए बिजी ऐसे भी नहीं रहेगी, आप दोनों का फाइट हो गया रहेगा किसी चीज को लेकर के, क्योंकि एनर्जी, हम करंट एनर्जी चेक करते हैं ना, तो अगर एनर्जी जी चेक मैम। किए तो आपकी वाइफ मतलब कि आपके पार्टनर के साथ में आपकी फाइट हुई है, तो आपसे नाराज है, तो कहीं पे वो कहीं पे भी बिजी हो सकती है, स्टडी में बिजी हो सकती है, जॉब में बिजी हो सकती है, या फैमिली में या फ्रेंड के साथ में बिजी है। तो फिर से हम, हम्म। क्योंकि ये जो एनर्जी हम कभी भी चेक करते हैं तो 15 दिन की एनर्जी रहती है। पर अब भी आप देखोगे प्लेटफॉर्म पे सब लोग एक एक मिनट में एनर्जी चेक कराते रहते हैं, ये भी आप देखोगे। तो हम्म। 15 दिन की एनर्जी रहेगी, 15 दिन के बाद में हम बोलेंगे ना क्लाइंट से कि देखिए अब भी आपकी जो पार्टनर है बिजी दिख रही है। अब फिर से वो जो क्वेश्चन करे, देखिए ये क्वेश्चन के लिए एक ही कार्ड आप निकालोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अलग कार्ड, उसके लिए अलग कार्ड, फिर जैसी जिसकी एनर्जी आती रहेगी आप बताते रहोगे। हम्म। देखिए इसमें क्या रहेगा, इंट्यूशन पावर बहुत ही आपका हाई रहना चाहिए, और आपको कार्ड से कनेक्शन बनाना चाहिए, 5 मिनट तो आप जरूर ही कनेक्शन बनाइए। फिर आप जो उसकी एनर्जी रहेगी मैं लिख के देती हूँ, वही कार्ड 78 कार्ड्स में वही कार्ड आएगा, वही कार्ड आएगा। और आप 1 मिनट में उसकी आप रीडिंग कर दोगे, आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं इसका रीडिंग क्या करूं,
अब आप करोगे उसका वही आएगा, सामने वाले बोलेगा, सामने से बोल देगा हाँ आप सही बोले, यही था मेरे पार्टनर के, या मेरी एनर्जी में यही सोच रहा हूँ, या मैं ये करने वाला हूँ, जो भी रहेगा वो सामने से ही बोल देगा। बस आपका थोड़ा सा इंट्यूशन अच्छा रहना चाहिए इसमें। और वो इंट्यूशन कैसे अच्छा होगा मैं आपको बता दूंगी, आप वो चैंटिंग ठीक है। करोगे आपका हो जाएगा। और किसी को डाउट है इसमें? नहीं मैम, आप जब पढ़ाएंगे तो खुद ही सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। वो तो मैं आपको लिखाऊंगी, करूंगी ना, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप करोगे, वहां पे क्वेश्चन आंसर आपको दिया जाएगा। जी। अपना जी आपको कुछ, संतोष जी आपको कुछ डाउट है? नहीं मैम। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ लो। कैसे आपको मतलब कि लाइव पे मतलब लाइव अगर जाना चाहते हो तो वहां पे भी जा सकते हो, अगर जो भी आपको करना रहेगा तो वो मैं आपको बता दूंगी। कितना आपको चार्ज लेना रहेगा, देखिए पहले थोड़ा सा कम ही चार्ज लोगे तो आपके पास में क्लाइंट आते रहेंगे। एक मिनट। आ जाते हैं, ये द लबर का कार्ड है। ये द लबर का कार्ड है। आ जाते हैं इस पे, ये 6 नंबर का कार्ड है, द लवर का कार्ड है। आ जाते हैं इसके बैकग्राउंड पे। पहले 6 नंबर जैसे ही आप जानते हैं शुक्राचार्य का नंबर रहता है, वो थोड़ा सा एट्रैक्शन को बढ़ाता है यहाँ पे, पर यहाँ पे जो मैं आपको ये थोड़ा सा पॉजिटिव कार्ड है, ये 100% पॉजिटिव कार्ड रहेगा, इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं रहेगा। आ जाते हैं इसके बैकग्राउंड पे, इसका बैकग्राउंड देखिए सन है, सन येलो कलर के हैं। सन मतलब न्यू बिगिनिंग को दर्शाएंगे कि हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग होने वाली है। और वैसे ये थोड़ा सा येलो है तो ये ग्रोथ को भी बता रहे हैं कि हमारे लाइफ में ग्रोथ भी होने वाला है, न्यू बिगिनिंग भी होने वाला है। आ जाते हैं एंजल के पास में। एंजल का जो देखोगे हेयर रेड है, ग्रीन है। रेड नेम फेम को बता रहा है, ग्रीन सक्सेस को बता रहा है। एंजल अपने दोनों हाथों से इन दोनों को ब्लेसिंग दे रहे हैं। एंजल का, एंजल का जो है ये दोनों हाथों से हाथ उठा करके देखोगे ब्लेसिंग दे रहे हैं इन दोनों को, मतलब मेल को फीमेल को। आ जाते हैं क्लाउड पे। क्लाउड जो है देखोगे जहां पे क्लाउड सजा हुआ रहेगा, पटा हुआ रहेगा उसका अलग रहेगा, सजा हुआ रहेगा तो उसका अलग रहेगा। अलग अलग कार्ड में अलग अलग आएंगे पिक्चर। यहाँ पे क्लाउड सजा हुआ दिख रहा है, सजे का मतलब यही रहेगा माइंड क्लियर है। इन दोनों का या कोई भी रहेगा उसका माइंड क्लियर दिख रहा है। आ जाते हैं नीचे, पहाड़ देखोगे। पहले तो इसका बैकग्राउंड भी ब्लू है, कामनेश को बता रहा है, नीचे पहाड़ है, पहाड़ स्टेबिलिटी को बता रहा है। और नीचे देखोगे येलो कलर का है, येलो ग्रोथ को बताएगा। फिर आ जाते हैं इस पर्सन पे जो न्यूड है। न्यूड का मतलब अभी बहुत सारे कार्ड में न्यूड पर्सन आएंगे, मेल होगी फीमेल दोनों रहेंगे, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों साथ में है। न्यूड का मतलब यही रहेगा ट्रांसपेरेंसी,
यहाँ पे कोई भी कपड़ा ये नहीं डाला है, कोई भी ड्रेस नहीं डाला है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का दिख रहा है। पीछे आ जाते हैं। पीछे इसके देखोगे एक ट्री है, जो यहाँ पे लीव्स है, पर उसमें से थोड़े से देखोगे ज्वाला के जैसे निकल रहे हैं ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो ट्री है ब्लैक कलर का है, थोड़ा थोड़ा सा नेगेटिविटी यहाँ पे रहेगा। इस पर्सन के पास्ट में थोड़ा सा नेगेटिविटी है, पर ये थोड़ा सा यहाँ पे ग्रोथ भी दिख रहा है, क्योंकि ये लिप्स में थोड़े से ज्वाले जैसे लग रहे हैं, फ्रूट नहीं है, ज्वाले जैसे लग रहे हैं। आ जाते हैं इस लेडी के पास। ये लेडी भी न्यूड है, तो इसका भी मतलब है ट्रांसपेरेंसी है, ये एक दूसरे को लेकर के ये लॉयल है। यहाँ पे ये लवर का कार्ड है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को लेकर के लॉयल हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा प्यार को लेकर के नहीं रहेगा। आ जाते हैं लेडी के पास में। लेडी के पीछे देखोगे ट्री है, ट्री में लीव्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं। देखिए ना, ये फ्रूट्स हैं, ये लीव्स हैं, मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट है। पर इस लेडी के पीछे एक स्नेक है जो येलो कलर का है, और लेडी को ये देख रहा है। पर लेडी किसको देख रही है? एंजल को देख रही है। ये स्नेक लेडीज को देख रहा है, और ये लेडी जो देख रही है ये एंजल को देख रही है। एंजल को क्यों देख रही है? क्योंकि ये अपने आप को एंजल पे समर्पित कर दी है कि जो अब होगा आप ही देखना, क्योंकि स्नेक तो इसको काट सकता है ना। तो इसका मतलब ये रहेगा, ये लेडी जो रहेगी अपने पार्टनर को पूरी तरह से समर्पित कर देगी, क्योंकि दोनों में ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है। फिर ये पूरी तरह से समर्पित रहेगी अपने पार्टनर को लेकर के, क्योंकि इसके लिए कुछ नहीं है। हाँ, थोड़ा सा इसका नेगेटिविटी रहेगा, क्योंकि ये इसी को देख रहा है। ये जो पर्सन है मेल लेडीज को ही देख रहा है, पर ये जो फीमेल है ये किसको देख रही है? एंजल को देख रही है। ये स्नेक को भी नहीं देख रही है, पर स्नेक इसे देख रहा है। पर ये पूरी तरह से समर्पित है किसके? कि ये भगवान आप ही देखना जो भी रहेगा। तो अगर यहाँ पे ये रहेगा, अगर कोई पार्टनर, ये 100% पॉजिटिव कार्ड है। अगर कोई पार्टनर आया कि मेरी पार्टनर मेरे लिए लॉयल है कि नहीं है, हाँ है। आपके पार्टनर आपको लेकर के लॉयल है। ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है, ग्रोथ दिख रहा है, न्यू बिगिनिंग दिख रहा है आपकी लाइफ में। ब्लेसिंग भी एंजल दे रहे हैं, तो ब्लेसिंग भी दिख रहा है। और आपके पार्टनर का माइंड भी क्लियर दिख रहा है, तो आपका पार्टनर आपको लेकर के लॉयल है। अभी आपके पास में मेल भी आ सकता है और फीमेल भी आ सकता है, या हस्बैंड आएगा पूछेगा मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है, हाँ। या मेल भी आएगा, मेरी पार्टनर मेरे लिए लॉयल है कि नहीं, हाँ। पार्टनर के लिए ये 100% कार्ड आएगा कि हाँ आपका पार्टनर आपको लेकर के लॉयल है। यहाँ पे आ जाएगा, अगर कोई बोला कि मेरा करियर कैसा रहेगा, करियर में भी आपको बता देती हूँ। आप पूछोगे कि हाँ, मतलब आप बताओगे कि हाँ आपका करियर भी बहुत अच्छा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है आपके करियर में। आपको पता है, आपका लक्ष्य आपके लिए क्लियर दिख रहा है, आपका माइंड क्लियर दिख रहा है कि मुझे जाना कहाँ पे है। वो वही काम कर रहा होगा, मतलब वो कुछ चीज को लेकर के, मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे ये बनना है, उसका फोकस क्लियर रहेगा। अगर वो आपके पास में आएगा, आप बोलोगे ना, तो उसका फोकस क्लियर रहेगा, तो आप बोलोगे माइंड क्लियर दिख रहा है सर, आपका ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है, आपको करना क्या है, तो बोलेगा हाँ। परेशान मत होइए सर, आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग दिख रहा है और ब्लेसिंग भी दिख रहा है। आप जो सोचोगे आपको वो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट भी है। यहाँ पे स्टेबिलिटी भी दिख रही है, तो सब कुछ है। काम भी दिख रहा है, मतलब शांति से आप पढ़ रहे हो, पढ़ते रहो, आप आगे बढ़ जाओगे। या आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में भी ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है। एक ही बिजनेस को लेकर के आप चल रहे हो, उसी को एकदम फोकस के साथ में देख रहे हो और उसी पे मेहनत कर रहे हो, तो आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आएगा, वहां पे आपको फ्रूटफुल रिजल्ट भी मिलेगा। आप वहां पे ऐसे बोल सकते हो। करियर को लेकर के भी यही रहेगा, बिजनेस को लेकर के भी यही रहेगा। मैं नया मतलब कि बिजनेस डालना चाहता हूँ, डाल सकता हूँ, हाँ डाल सकते हो। ग्रोथ दिख रही है, सब चीज दिख रही है, आप डाल सकते हो। थोड़ा सा आप मार्केट में जाइए, पता लगाइए, मतलब जो भी रहेगा डालिए, आपको ग्रोथ मिलेगा।
हर एक मतलब क्वेश्चन का कैसे आपको आंसर देना है वो आपको वहां पे बताया जाएगा। हर एक कार्ड के लिए आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आंसर आप लिख करके लेके आओगे। और आंसर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कैसे सामने वाले को आपको बताना पड़ेगा कि उसे बुरा भी न लगे और आप बता भी दो। और फिर ऐसे करो कि क्लाइंट लंबे टाइम के लिए आपके लिए बना रहे। क्लियर? यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? मैम ये जो सांप है, ये तो कहीं ना कहीं चालाकी और नफरत का भी प्रतीक कहीं कहीं माना जाता है ना। तो कुछ समझ में नहीं आया सांप का यहाँ पे आने का क्या मतलब हुआ। तो देखिए वही तो है ना। ये ये धोखा भी देता है ना सांप। तो वही धोखे को लेकर के ये देख रहा है, पर ये लपटा किससे है? पेड़ के साथ में लपटा है ना, बस ये देख ही जी। रहा है। पर ये लेडी इस हम्म, पे फोकस नहीं दे रही है। हम्म, ये इसको देखती तब रहता ना, ये इस पे नहीं दे रही है, ये एंजल को देख रही है। जी। एंजल को, ये एंजल को देख रही है। एंजल को देख रही है इसके लिए कि आप ही जो हो। यहाँ पे ये हम्म, सतर्क रहने के लिए आप बोल सकते हो, ऐसा नहीं है, पर ये रहेगा कि ये अपने हम्म, आप को पूरी तरह से समर्पित कर दी है और ये तो एट्रैक्शन इस पे ही दिखा रहा है ना। तो यहाँ तो दिख हम्म, क्या है इस चीज को लेकर के। यहाँ पे जब भी आएगा द लवर का कार्ड, जब भी किसी की लाइफ में आता है 100% रहता है कि हाँ उसका पार्टनर उसको लेकर के लॉयल है। द लवर के कार्ड में यही रहेगा, यहाँ पे नहीं रहेगा। हाँ, डेविल में रहता है। डेविल को लेकर के अभी डेविल का कार्ड आएगा तो उसमें बताएंगे। वहां पे रहता है उसका पार्टनर 100% उसको लेकर के लॉयल नहीं रहता है, वहां पे रहेगा। ये द लवर के कार्ड में यही रहता है। द लवर के कार्ड में उसका पार्टनर उसके लेकर के लॉयल दिख रहा है। हाँ, बिजनेस को लेकर के आप थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सतर्क को लेकर के नहीं है, क्योंकि ये झाड़ में है, झाड़ से इसको देख रहा, मतलब ट्री से इसको देख रहा है। ग्रोथ को लेकर के, क्योंकि ये ब्लैक कलर का स्नेक नहीं है, ये येलो कलर का जी। है। तो ये ग्रोथ को लेकर के भी बता। और किसी को कुछ डाउट? नहीं मैम। कुछ डाउट है इस कार्ड से रिलेटेड को पूछ लीजिए, ताकि आगे बढ़ने के पहले आपको कुछ डाउट नहीं रह जाए इसके ऊपर। अभी तो कुछ और नहीं समझ में आ रहा है मैम। क्या नहीं बोल नहीं, रहे आप हो? कुछ समझ में। अरे अभी तो सर नहीं बेसिक मतलब समझा रहे हैं। नहीं। अभी समझ, हाँ, बोलिए मैम। हेलो, बोलिए ना सर। नहीं सर वो नहीं कह कोई रहा था डाउट? कि हाँ डाउट तो मतलब अभी तो नया नया सीख रहे तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ही। लेकिन नहीं सर, अभी थोड़ा वो थोड़ा जिस रहेगा, हिसाब से हाँ कर थोड़ा रहे थे। रहेगा। हाँ, देखिए हाँ, थोड़ा रहेगा ना, जब क्लास में आओगे उसी चीज को आप नोट करोगे, जैसे मैं बताऊंगी नोट करोगे, एक बार दो बार चार बार सुनोगे, फिर वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, उसे देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। उस चीज को लेकर के परेशान मत कीजिए, आ जाएगा। अभी जी तो आप जी जुड़े हो ठीक, ना, इसके लिए नहीं आ रही। जी चलेगा तो अगले जी। कार्ड पे चलते हैं ना मैडम फिर। हम्म। ठीक। ये देखिए 7 नंबर का कार्ड है, चेरियोट का कार्ड है। 7 का मतलब होता है डीप रिसर्चर। ये पढ़ते रहेंगे, कुछ अलग से भी रिसर्च करते रहते हैं, इनका अलग ही रहता है थोड़ा सा। आ जाते हैं बैकग्राउंड पे, आ जाते हैं। बैकग्राउंड येलो कलर का है। येलो मतलब ग्रोथ को बता रहा है, इनके लाइफ में ग्रोथ है। आ जाते हैं पीछे, देखोगे बहुत सारे घर बने हुए दिख रहे हैं, इस साइड भी दिख रहे हैं, इस साइड भी दिख रहे हैं। तो घर का मतलब यही रहेगा फैमिली सपोर्ट, इनके लाइफ में फैमिली सपोर्ट है। आज आ जाते हैं पीछे, देखोगे ट्री छोटे हैं, इस साइड भी ट्री छोटे छोटे दिख रहे हैं, इस साइड भी ग्रीन कलर के ट्री दिख रहे हैं छोटे छोटे। मतलब ये भी बता रहा है ग्रोथ को, कि इनके लाइफ में ग्रोथ है। आ जाते हैं इस पर्सन के पास में। ये पर्सन का देखोगे जो है, जिस रथ पे चढ़े हुए हैं, देखोगे ये सीमेंटेड है। जहाँ पे सीमेंटेड रहेगा वहां पे हम बताएंगे स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस मिलेगा।
इस पर्सन के पास में थोड़ा सा स्ट्रगल था, अभी इसको सक्सेस मिल चुका है। आ जाते हैं स्टिक पास में, जो स्टिक के लिए हुए दिख रहे हैं ऊपर की, जहाँ पे ऊपर की तरफ स्टिक रहेगा इसका मतलब ये जो सोचेंगे वो कर पाएंगे अपने लाइफ में। आ जाते हैं, देखोगे चंद्रमा है, मतलब मून दिख रहे हो, मून हाफ मून है, और हाफ मून पे देखोगे फेस बना हुआ दिख रहा है ना, दोनों मून के अंदर फेस बना हुआ दिख रहा है। मतलब ये जो दोनों मून है, दोनों मून इमोशनली बहुत ज्यादा वीक यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो फेस बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं दिख रहा है, वीक दिख रहा है। मतलब इस पर्सन के पास इमोशनली जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होगा। अब ये फैमिली का जिम्मेदारी हो सकता है या पार्टनर की जिम्मेदारी हो सकती है, पर इमोशनली कंधे पे जिम्मेदारियां इस पर्सन के पास में है। आ जाते हैं, देखोगे इनका हेयर जो दिख रहा है तो ऑरेंज कलर का है, पर उस पे देखोगे स्टार है और लीव्स लगे हैं। मतलब ये जिस भी फील्ड में रहेंगे बहुत ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि स्टार है, इनका काम भी बहुत अच्छा रहेगा। आ जाते हैं रथ पे, जो देखोगे ये कपड़े लगे हुए हैं, क्लोथ, ये देखोगे ब्लू कलर का है, पर उसमें स्टार जो है व्हाइट कलर के हैं। ये दिख रहा है कि इनके लाइफ में कामनेस भी है, ग्रोथ भी है, इस चीज को बता रहा है। आ जाते हैं इनके ड्रेस पे, जो ड्रेस ये पहने हुए दिख रहे हैं ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर का है। देखो इधर ब्लैक है, इधर ब्लैक है, पर ये थोड़ा सा येलो भी। ब्लैक का मतलब नेगेटिविटी थोड़ा सा ज्यादा, ओवर थिंकिंग ज्यादा रहेगा, इमोशनली थोड़ा सा परेशान रहेंगे, तो ये दिख रहा है। पर यहाँ पे एक सिंबल देखोगे जो दिख रहा है, स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल रहेंगे। आ जाते हैं, ये एक बेल्ट लगाए हुए दिख रहे हैं, बेल्ट जो है येलो है, पर उसमें ब्लैक भी दिख रहा है। येलो सक्सेस को बताएगा, ब्लैक जैसे मैं बताई नेगेटिविटी का रहेगा। आ जाते हैं सिंबल के पास में, ये सिंबल भी जो रहेगा, ये अगर प्रेगनेंसी को लेकर के आ गया तो हाँ, प्रेगनेंसी को लेकर के आप बोल सकते हो। ऐसे प्रेगनेंसी को लेकर के मैं बताऊंगी, पर प्रेगनेंसी को लेकर के दो चीजों को लेकर के अगर सिंबल रहेगा तो हाँ, 100% प्रेगनेंसी को लेकर के दिखेगा कि प्रेगनेंसी पक्की है, हो जाएगी आपकी। आ जाते हैं, ये सिंबल को भी स्पिरिचुअल ही बताएंगे कि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल दिख रहा है। आ जाते हैं, दो एनिमल्स हैं, एक मेल और एक फीमेल हैं, दोनों एनिमल्स, पर एक मेल है, ये फीमेल है। अभी ये जो ब्लैक कलर की है ये मेल, यहाँ पे अगर किसी ने बोला कि मुझे नेगेटिविटी है क्या, या मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है क्या, तो आप बोल सकते हो हाँ, ब्लैक मैजिक हुई है आपके ग्रोथ के पास, मतलब आपके ग्रोथ में ब्लैक मैजिक है, किसी ने किया है, जो नाम बताएगा तो आप उसके लिए चेक कर लेना। ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी को लेकर के दिख रहा है, परेशानी को लेकर के दिख रहा है, और ये इसका फेस भी थोड़ा सा सैड दिख रहा है, ये इस टाइम बहुत ज्यादा इमोशनली परेशान भी दिख रहा है। ये वाला मेल। आ जाते हैं फीमेल के पास में, फीमेल, इसका हेयर जो है वो थोड़ा सा ब्लैक और वाइट है, पर ये वाइट है, मतलब प्योर दिख रही है, अच्छी दिख रही है, और थोड़ा सा इसका फेस भी हैप्पी दिख रहा है। पर ये दोनों आगे की तरफ देख रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, आगे की तरफ देख रहे हैं। पर इसके बैकग्राउंड को देखेंगे, बैकग्राउंड ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है, मतलब ग्रोथ को बताएगा। चेरियोट का जो रथ का पहिया है देखोगे, दोनों येलो कलर के हैं, दोनों येलो, दोनों येलो का मतलब ये है, ये जिस भी फील्ड में पैर रखेगा, जिस भी जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, किसी भी होगा, ये जितना आगे बढ़ता जाएगा उतना इसे नेम फेम ग्रोथ सब कुछ मिलेगा। चेरियोट मतलब पॉजिटिव कार्ड है, जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना इनके नेम फेम सक्सेस सब कुछ मिलेगा। मनी फ्लो भी दिख रहा है, पीछे देखे रिवर्स बह रहे हैं, तो इनके लाइफ में मनी फ्लो भी दिख रहा है। तो ये जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना इन्हें नेम फेम ग्रोथ मिलेगा, पर थोड़ा सा इमोशनली ये परेशान रहेंगे। इमोशनली ये परेशान हो सकते हैं फाइनेंस में,
रिलेशन में इनको देखोगे, रिलेशन से थोड़ा सा परेशान रहेंगे। एक दो ब्रेकअप हो गया होगा, नहीं तो इनकी पार्टनर जो रहेगी इनके साथ में मतलब इमोशनली परेशान रहेंगे, तो ये थोड़ा सा इमोशनली और फाइनेंस में परेशान होंगे। पक्का ये परेशान रहेंगे। और थोड़ा सा ये ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा रहेगा, परेशानी को लेकर के रहेगा। तो हेल्थ में भी थोड़ा सा इशू रहेगा। और ब्लैक मैजिक को लेकर के ये आप बता सकते हो कि हाँ ब्लैक मैजिक है। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? नहीं मैम, ठीक है। हाँ मैम, मुझे कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछिए ना। मैम, ये कार्ड तो है जैसे मेजर अरकाना का कार्ड है ना, हम्म लेकिन ये जो नेगेटिविटी है जो हम्म। आप बता रहे हो, ये कुछ देर के लिए रहेगी कि ज्यादा देर के लिए रहती है? नहीं देखिए, ये कैसे रहेगी, आप किस चीज को लेकर के निकाल रहे हो उसके लिए। अगर आपका, मैं एक फीलिंग चेक कर रही हूँ करंट फीलिंग, हम्म। तो इसके लिए रहेगा तो कुछ टाइम के लिए ही आपकी रहेगी एनर्जी। अगर वो आप जॉब को लेकर के बोल रहे हो, मैरिज को लेकर के बोल रहे हो, या प्रेगनेंसी को लेकर के बोल रहे हो, तो उस चीज को लेकर के ही रहेगा। किस टाइम को लेकर के, कितने टाइम को लेकर के निकाल रहे हो, तो रहेगा। एक बार है ना मैम, लाइव में मैंने आपको पूछा था हम्म कि मुझे कुछ हेल्थ का कुछ प्रॉब्लम हुआ था। हम्म तो मुझे मतलब मैंने आपको ये पूछा था कि मेरा ये सही हो जाएगा क्या प्रॉब्लम। तो हम्म। आपने लाइव में ये चैरियट का कार्ड आया था, तो आप बोले कि कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ आप ओवर थिंकिंग ज्यादा कर रहे हो, ऐसा बताया था आपने। और कुछ दिनों के बाद वो जो प्रॉब्लम था मेरा, वो तो सॉल्व हो गया। हम्म। और मुझे तभी आपकी याद आई कि हाँ, मैम ने सही बताया था कि मतलब ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ज्यादा तो उस कर हिसाब रहे से। थे कि नहीं? हाँ, कर रही थी ना, ज्यादा सोच रही थी मैं। तो वही मैं बोली ना, ये ब्लैक जो ड्रेस है ना, इसकी वजह से ओवर थिंकिंग थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, क्योंकि स्पिरिचुअल भी आप बहुत ज्यादा होगे। हो कि नहीं? हाँ हाँ हूँ ये हाँ। सिंबल का मतलब यही रहेगा, स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा। ये छोटी छोटी चीजें आपको जाननी होगी। ये ब्लैक जो ड्रेसे पहना है ये, और ये देखिए जो मून का अभी बताई ना, इमोशनली जिम्मेदारियां भी होगी आपके कंधे पे, बच्चे होंगे, हाँ ये हाँ हो, तो इस हाँ चीज को, हाँ इस चीज को लेकर के आप कनेक्ट कर सकते हो सामने वाले को। मैम हाँ हाँ सपना मैम कैसा है ना, जैसे भी कार्ड भी हम बता रहे हैं आपको बराबर, अभी तो हम आपको हाँ ये शॉर्ट में बता हम्म दे रहे हैं ना, समझे कि नहीं? हाँ वेबिनार में कितना हाँ बताएंगे? तो जब हम हाँ हाँ डिटेल, हमारा जो कोर्स जो है ना, इसमें हम हाँ क्या हाँ करते हैं ना, हर चीज का मतलब बताते हैं। जैसे भी कोई ग्रीन है, घास है, ठीक, अब कलर का बताएंगे, कलर का क्या मतलब होता है, ठीक है, एक कपड़े का क्या मतलब होता है, चांद का क्या मतलब होता है, स्टार का क्या मतलब होगा, पर्दे का क्या मतलब होता है, ठीक है ना, ये सामने बैठा है, उसके जो दो एनिमल है, इसका क्या मतलब, उसके पीछे जो देखो शिव के जैसा बना हुआ है ना, क्या जिसे आप देख रहे हो लिंग की तरह बना हुआ है, उसका क्या हाँ हाँ मतलब है। तो ना हर चीजें आपको सेपरेटली बताई जाएंगी। जब आप सेपरेटली इस चीज को सीख जाओगे मैम, फिर उसके बाद हम बताएंगे इसको एक साथ में मिलाकर के कैसे कंसल्टिंग करना होता है। आप समझ गए हाँ मेरी सर। बात? जी तो सर क्या जी। होता है ना, देखो जैसे क्या होता है ना, अभी जैसे अब हम बच्चे एडमिशन लेते हैं अपने फर्स्ट ईयर में, सॉरी जूनियर केजी सीनियर केजी में लेते हैं, तो उनको पहले क्या बताते हैं, ए बी सी डी अल्फाबेट जो बताते हैं बराबर। जब वो हाँ हाँ सेकेंड फर्स्ट में पहुंचाएंगे तो उसको बोलते हैं कि ए और बी जोड़ दोगे तो क्या मतलब होगा, ए और एन जोड़ देंगे तो क्या मतलब होगा, तो ऐसे जैसे हाँ हो गया बॉय, BOY, तो आप उसको समझ के एक बॉय से एक वर्ड हो गया। फिर क्या होता है, उसको सेंटेंस क्रिएट करते हैं। आप समझ गए मेरी बात ना? तो हाँ हाँ वैसे हाँ हम समझ गए। वेबिनार में एक शॉर्ट शॉर्ट चीज बता देते हैं, बेसिक। हम्म, जब कोर्स जो हमारे पास आएंगे तो उसको हम क्या करेंगे, उसका मतलब बताएंगे, फिर सेंटेंस मतलब बताएंगे, फिर उसका कैसे प्रिडिक्शन करेंगे, वो सब चीजें आपको बताई जाएंगी मैडम। जी सर जी। ठीक है। जी सर, थैंक यू और मैम। कुछ क्वेश्चन डाउट रहेगा तो पूछ सकते हैं। या वेलकम मैम, ठीक है ना? और किसी कोई क्वेश्चन है पूछ लीजिए प्लीज, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि हमें कवर भी करना है इसको ना। मैम, मून का कार्ड लेंगे क्या जरा, मून? मून का? हाँ, देखिए, एक बार जरा मून का कार्ड समझाइए ना मुझे। देखते हैं, क्योंकि ये वेबिनार का ही है तो इतना ही पीडीएफ अभी रखी हूँ, और सारे कार्ड का तो अलग है, एक बार मैं चेक कर अच्छा लेता, अच्छा। क्योंकि ये हाँ। थोड़ा सा, ये वेबिनार के लिए इतना ही कार्ड का पीडीएफ बना हुआ है ना, तो अभी अच्छा अच्छा। हाँ, अगर मून का हो तो ले लीजिए पहले, देखते मून हैं का। क्यों है क्या।
हाँ देखते हाँ। अगर इसमें रहेगा मैम तो ले लेंगे, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। और नहीं तो जी। फिर अब भी आपको लेकर के मैं थोड़ा सा हीलिंग बता देती हूँ, आप अपने आप को हील करिए, जितना हील करोगे आपके लाइफ में उतना ही ग्रोथ मिलेगा। तो पहले मैं अच्छा अच्छा। हीलिंग को लेकर के आपको बता देती हूँ अभी। अच्छा हाँ हाँ। चलिए आ जाइए, कैमरा ऑन करिएंगे, करिए तभी तो हीलिंग होगी नहीं आप लोग को की। सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, बैठ जाइए एक जगह। राहुल जी आप भी कर लीजिए, अनीता सब कर लीजिए अपना अपना। देखिए अपने बॉडी में इतनी एनर्जी होती है ना, हम चाहे तो अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर लें। जो दवा नहीं काम करेगी ना, वो अपनी हीलिंग ही काम करती है। तो चाहे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। तो हीलिंग करने के लिए आप बहुत अच्छे से एक जगह कहीं पे बैठ जाइए, बेड पे भी बैठ सकते हो, कहीं पे भी बैठ जाइए। दोनों हाथ को बहुत अच्छे से रब करिए, करिए करिए, चालू हो जाइए। हाथ को थोड़ा सा पास लाइए, फिर देखिए एक दूसरे को कैसे एनर्जी खींचती है। थोड़ा सा रफ ज्यादा करना। हम्म। खींच रहा है, दोनों जी हाथों मैम। के बीच में देखोगे चुंबक जैसा आ गया है, खींच रहा है राहुल। जी मैम। अभी थोड़ा सा दूर लेके जाइए, फिर भी देखोगे खींचेगा ही। जी आपका मैम, खींच रहा ऐसा है स्वप्ना महसूस जी? हो रहा नहीं। नहीं खींच रहा है, थोड़ा। नहीं। नहीं ऐसा आप बहुत तेज कर दे ना ऐसे। एक बार रब करो ऐसे, फिर इसको धीरे आराम से पास में लाइए, थोड़ा सा पास में लाइए। फिर उसको थोड़ा सा पास में लाइए, दूर करिए, पास में लाइए, थोड़ा सा देखियोगे एनर्जी एक दूसरे को खींच रही है। जैसे चुंबक हम्म। खींचते हैं ना, वैसे ही खींच रहा है। उसको आप हम्म। अपने सर पे लेके जाइए, अपने आप को हील करिए। मैं अपने आप को हील कर रही हूँ। मैं अपने आप को हील कर रही हूँ। मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत हूँ। मैं जो चाहती हूँ वो मेरे लाइफ में हो जाता है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे सक्सेस देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे नेम फेम देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे हेल्दी रखने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स जो भी मैं खाती हूँ वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे ग्रोथ देने के लिए। मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली हूँ। जो मैं चाहती हूँ वो मेरे लाइफ में हो जाता है। थैंक यू यूनिवर्स मुझे हेल्दी बनाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि मैं लोगों को इतना पॉजिटिव करती हूँ कि लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि आपने मेरे लाइफ में जो भी बोला हो गया और मेरे लाइफ में ग्रोथ भी हुआ। थैंक यू यूनिवर्स मुझे इतना पॉजिटिव बनाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ऐसे ही मुझे हमेशा आप बनाए रखें कि मैं लोगों को जितना हो सके उतना उनके लाइफ में वैल्यू एड कर सकूं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मुझे हमेशा ऐसे ही खुश रखना। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप जो भी चाहोगे पॉजिटिव, पैसे के लिए चाह रहे हो पैसे के लिए कर सकते हो। पैसे के लिए भी आई लव मनी, आई लव मनी, मनी लव्स मी।
मनी लव्स मी, मेरे पास बहुत सारे पैसे। चलिए मनी को लेकर के बता देती हूँ। बैठ जाइए। कभी मनी को लेकर के करना है ये एक बार आप देख लीजिए। जब आप लाइट बंद किए, बेड पे बैठ गए, सोने जा रहे हो, लाइट बंद करने के 5 मिनट बाद आपको ये करना होगा। आ जाइए, लाइट बंद कर दिए, पहला बैठ गए, आई लव मनी, आई लव मनी, मनी मनी लव्स मी, मनी लव्स मी। मैं, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं काम करूं या ना करूं, फिर भी मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। दिन हो या रात हो, मेरे पास पैसे आते रहते हैं। चारों तरफ से पैसे आते रहते हैं, ऑनलाइन आते रहते हैं, ऑफलाइन आते रहते हैं। मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे हैं। मैं काम करूं या ना करूं, फिर भी चारों तरफ से नए नए तरीकों से पैसे आते रहते हैं। मेरे पास नए नए तरीकों से पैसे आते रहते हैं, और जब मुझे जरूरत पड़ती है तब तो मेरे पास 100% पैसे आ जाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इतना सक्सेस बनाने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, आप मुझे जो मैं चाहती हूँ वो देने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे भरोसा है आप इस पे लेके जाओगे। मुझे भरोसा है, 100% मैं श्योर हूँ कि आप मुझे पैसे ला करके देंगे, क्योंकि ये मुझे यकीन है यूनिवर्स पे कि आप मुझे पैसे ला करके दोगे। पैसे मेरे पास में आ गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स पैसे देने के लिए। आपको अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे अभी इस टाइम इतना अमाउंट चाहिए। आपके लाइफ में छोटी छोटी चीजें मांगे ना, आपके पास पैसे आने लगेंगे, स्रोत बन जाएंगे नए नए तरीकों को लेकर के। अभी ऐसा नहीं है कुछ कर नहीं रहे हो फिर भी पैसे आएंगे। वो उस चीज को लेकर के आप बोलोगे, अपने माइंड को एकदम क्लीन करोगे, यूनिवर्स आपको देंगे पैसे नए नए तरीकों से। जो आप नहीं चाहोगे वहां से भी पैसे आने आपके लाइफ में चालू हो जाएंगे। तो आप दो हीलिंग कर सकते हो। दोनों हीलिंग आपको लेकर के बहुत ही अच्छी रहेगी। आपके पास में मेडिसिन है, आपका लंबा ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिसिन रखिए, हील करिए, फिर मेडिसिन को खाइए। वो मेडिसिन आपको जाएगा, आपके बॉडी में हील करेगा, जल्द से जल्द रिकवरी हो जाएगी आपकी हेल्थ में। तो वो आप करिए, पैसे को लेकर के हील करिए। जब भी मैं बताई लाइट बंद करने के बाद 5 मिनट जब हो जाए तभी आप ये पैसे को लेकर के हीलिंग करोगे। आपके लाइफ में पैसे के स्रोत बनने लगेंगे, नए नए तरीके होने लगेंगे, आप चाहोगे नहीं, अलग अलग तरीके से पैसे आपके पास में आने लगेंगे। तो ये आप दोनों हीलिंग करिए, दोनों हीलिंग आपको लेकर के जबरदस्त रहेगा। करिए आप, मनी को लेकर के और हेल्थ को लेकर के। अनीता आपका कुछ है? यहाँ पे किसी को है? देखिए क्लास में अगर आप लोग जुड़ोगे तो हीलिंग और सारी है मेरी। मैं आपको और भी हीलिंग बता दूंगी, कैसे पार्टनर की आपको कैसे हीलिंग करनी है, या कैसे भी जो भी रहेगा हीलिंग मैं आपको अलग अलग तरीकों से बता दूंगी। आप हील करोगे, थोड़ा सा आपको वहाँ पे स्पिरिचुअल रहना पड़ेगा। स्पिरिचुअल रहोगे, थोड़ा सा इंट्यूशन पावर अच्छा रहेगा, तो हीलिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अपनी भी कर सकते हो, दूसरों को भी कर सकते हो हील। मतलब नहीं है तो पिक्चर लेकर के आप हील करिए, उनके लाइफ में ग्रोथ होगा। थोड़ा देखिए स्लो होता है पर उनके लाइफ में ग्रोथ होगा, क्योंकि मैं हीलिंग करती हूँ। जितना भी फीडबैक आता है अच्छा आता है। मैं आपने हील किया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो भी रहेगा होता है। तो हीलिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आ जाइए। क्या था, हाँ मुझे कल तो मैं मैम पार्टनर के लिए, क्या अपने बोले? पार्टनर के लिए, मुझे तो अपने पार्टनर के लिए हीलिंग करना है मैम, क्योंकि हम दोनों के बीच में ऐसा ही झगड़ा चल रहा है, बात होत नहीं होती है। हाँ पार्टनर को लेकर के हीलिंग अगर करना है तो पार्टनर को लेकर के भी हीलिंग बताऊंगी। वो हीलिंग देखिए, सब हीलिंग अलग रहता है ना।
वो हीलिंग जी कैसे मैम। करना पड़ेगा, वहां पे मैं बताऊंगी। आपका कौन सा बर्तन लोगे, कैसे करोगे, पानी कैसा रहेगा, तो आप पानी लेकर के हीलिंग करिए, वो मैं बताऊंगी। जी मैम। उसमें पार्टनर को लेकर के चार्ज करना पड़ेगा, एक बार डिस्चार्ज करना पड़ेगा पानी को, फिर उसको करना पड़ेगा, तो उसका हीलिंग अलग रहेगा। तभी मैं बोली ना, क्लास में अगर जुड़ोगे तो अलग अलग हीलिंग रहेगा, वो मैं हीलिंग आपको बता दूंगी। ठीक है। अच्छा, अभी कितने लोग ये हमारा जो सेशन चालू होगा डिटेल कंसल्टिंग डिटेल टैरो कार्ड वाला, वो कौन कौन इंटरेस्टेड है लेने के लिए भी? क्या प्राइस है सर? एक बार मैडम नीचे लेके आए, मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ पूरा डिटेल में क्या है इसका। सर कैसा है ना, ये जो डिटेल्ड हमारे पास टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स है ना, ये एक्चुअल में पूरा एक आपको ना 3 सप्ताह का कोर्स है सर इसको, ठीक है ना। 3 वीक में हम इसको पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करा देंगे, ओके। और आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, डिटेल रीडिंग जब कर लेंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे कंसल्टिंग करना होता है। अब देखो सर, ये जो डिटेल टैरो कार्ड का रीडिंग का कोर्स है हमारा ऑफलाइन, जो हमारे जब पहले था ना, तो इसका सर हम 2100 रुपया लेते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन हमारा क्या है, अभी हम रिसेंट चालू किए हैं, तो इसलिए ऑनलाइन के लिए हम ऑफर रखे हैं, जिसका चार्ज है सर 999 रुपीज सर, 999 का है सर, ठीक है ना। तो मैडम उसको नीचे ले एक बार देख लेते हैं, सर को दिखा देते हैं क्या है, सबको सभी लोगों को देख लीजिए इसको, ठीक है ना। तो 999 सर इसका है जो अब करेंगे। और 999 के इसके अलावा आपको बोनस मिलेगा सर, ठीक है। बोनस जो है वो हमारा है वैदिक स्विच वर्ड है सर, जिसका कॉस्ट वैदिक स्विच वर्ड का है 1100 रुपया है, जो कि इसके साथ में फ्री मिलेगा सर। उसके अलावा इसमें 100 मतलब 100+ जो है आपको रेमेडी स्विच वर्ड मिलेंगे। आप वो अपने लाइफ में पैसे कमाने के लिए, रिलेशनशिप के लिए, एजुकेशन के लिए सर, अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए सर, अपने आने वाले कोई भी प्रॉब्लम्स रहेंगे सर, उससे रिलेटेड आप उसको सारे स्विच वर्ड मिलेंगे सर, कर सकते हैं आप। उसके अलावा फिर आपको जो ये करेंगे ना, जो पर्सनल कंसल्टिंग चार्ज होता है सर 501 रुपीज है सर, वो भी आपको फ्री मिल जाएगा सर इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, आपको तीसरा जो रहेगा, तीसरा पॉइंट ये रहेगा सर, कभी भी हमारे एक बार आप बैच में आ जाएंगे, हमारे साथ हमारे स्टूडेंट हो जाएंगे, तो फ्यूचर में कभी भी आप कोई कंसल्टिंग लेंगे या कोई रेमेडी लेंगे सर हमारे इधर से, तो उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा सर। तो 999 में आपको बहुत सारा चीज मिल रहा है सर। 999 में मतलब कि आपको कोर्स भी मिल जा रहा है, प्लस आपको स्विच बोर्ड मिल जा रहा है, 100+ है सर, 108 110 के आसपास रहेगा सर, वो मिल जाएगा। उसके अलावा आपको सर जो है कंसल्टिंग फ्री मिलेगा, जिसका चार्ज 501 रुपया होता है, वो भी आपको फ्री मिलेगा। प्लस फ्यूचर में कोई भी आप रेमेडी लेंगे, कोई कंसल्टिंग कराएंगे सर, तो काफी उसमें आपको डिस्काउंट 50% रहेगा। आज के टाइम पे सर देखो इसका काफी मार्केट में डिमांड है, आपको मालूम है, जो कर रहे होंगे जानते हैं सर इसका। तो कंसल्टिंग तो बहुत अच्छी चीज है सर। तो कौन को लेना चाहता है इसको सर, प्लीज से बताइए, तो फिर वैसा हम इसको करते हैं आगे। राहुल जी, आप लेने के लिए देख रहे हो क्या सर? अभी नहीं सर, अभी नहीं, बस अभी नहीं चलो मैं ले कोई बात पाऊंगा। नहीं, ठीक है ठीक है, जिसको भी रहेगा ना सर, मुझे आप पर्सनली आप मैसेज कर देना, ठीक है। तुम्हारा आपका सीट हम रिजर्व कर देंगे। और जैसे हमारा अभी प्रीवियस जो ठीक बैच है। चल रहा है खत्म हो जाएगा, तो हम चालू कर देंगे उसके बाद में, जो भी इंटरेस्ट रहेगा बता देना सर करके, ठीक है सर। ठीक। ओके, ठीक ठीक। मैडम बताइए सर को आगे, कोर्स जो है अपना कार्ड का देख लीजिए। हाँ, ये वाला बताइए, स्ट्रेंथ वाला जो है। हम्म, आ जाइए। देखिए, द स्ट्रेंथ का कार्ड है ये। द स्ट्रेंथ का मतलब आ जाते हैं, नंबर पे आ जाते हैं। नंबर को लेकर के आ जाते हैं। ये नंबर का है, आप नंबर से भी बता सकते हो, जैसे मैं बताई, पिक्चर से भी बता सकते हो, सिंबल से बता सकते हो, फिर उसके नाम से भी बता सकते हो। आ जाते हैं इस बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड इसका येलो कलर का है। येलो ग्रोथ को बताता है।
कि हमारे लाइफ में ग्रोथ है। आ जाते हैं इस लेडी के पास। लेडी जो गाउन पहनी है ये देखोगे व्हाइट कलर का है, मतलब ये नेम फेम को, मतलब ये सॉरी प्योर हार्टेड को बता रही हैं। पर यहाँ पे ये गाउन में भी देखोगे ये लिप्स लगे हैं, जो बेल्ट जैसे पहनी है लिप्स लगे हैं, फिर इसमें फ्लावर्स भी है, मतलब ये नेम फेम को भी बता रहा है। ये जो लेडी होगी मतलब नेम फेम वाली है, प्योर हार्टेड है और ग्रोथ वाली है। आ जाते हैं इस लेडी के हेयर पे, जो देखोगे ऑरेंज कलर का है, पर ये जो क्राउन पहनी है तो ग्रीनरी जैसा पहनी है, इसमें लीव्स हैं फ्लावर्स हैं ये भी है, मतलब ये भी नेम फेम को ये बता रहा है। इफिनिटी का साइन है, मतलब ये नॉलेजेबल बहुत ज्यादा है, अनंत इसके पास में नॉलेज है, नॉलेज की कमी नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल रहेगी। आ जाते हैं इस लेडी का, देखोगे एक पैर बाहर की तरफ निकला हुआ है, मतलब ये लेडी जो होगी एक्शन ओरिएंटेड होगी, ये सोचती भर नहीं होगी, जो भी सोचती होगी उस पे काम करती होगी। आ जाते हैं इस लाइन के ऊपर, देखोगे ऑरेंज कलर का है, मतलब ऑरेंज स्ट्रगल को बताता है। पर ये जो लेडी है लॉयन के मुंह में हाथ डाल रही है, ये एक हाथ से पकड़ी है उसका मुंह और दूसरे से वो डाल रही है, मतलब कुछ देख रही है उसके मुंह में, ऐसा लग रहा है। तो क्या है, इस लेडी के पास में इतना स्ट्रेंथ है, इतना साहस है कि ये इसके तभी मुंह में हाथ डाल रही है ना, ऐसे तो कोई आम लोग तो डाल नहीं पाएंगे। ये लेडी के पास में इतना स्ट्रेंथ है, इतना समझदार है, इतना पावर है इस लेडीज के पास में कि ये मुंह में हाथ डाल रही। आ जाते हैं यहाँ पे, देखोगे ब्लू कलर का जो पहाड़ दिखोगे ये ब्लू कलर का है, यहाँ पे कामनेस को भी बताता है, पर स्ट्रगल थोड़ा सा था उसके बाद ही सक्सेस को बताया है। पर ये देखिए यहाँ पे ब्लैक कलर के भी ट्री दिख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और ग्रीन कलर के भी देखो छोटे छोटे या बहुत छोटे छोटे ब्लैक कलर के ही दिख रहे हैं ट्री हैं। पर यहाँ पे ग्रीन कलर के भी, पीछे ब्लैक दिख रहा है आगे ग्रीन दिख रहा है। ब्लैक का मतलब रहेगा कुछ ना कुछ इनके पास्ट में हुआ है, फाइनेंस को लेकर के हुआ होगा या रिलेशन को लेकर के हुआ होगा, पर कुछ तो है। आ जाते हैं ग्रीन के पास में, ग्रीन ग्रोथ को बता रहा है कि ग्रोथ तो इनके लाइफ में है। आ जाते हैं यहाँ पे नीचे, देखोगे थोड़ा सा ग्रीनरी है थोड़ा सा येलो है, तो येलो सक्सेस को बताएगा, ग्रीनरी ग्रोथ को बताएगा, तो ये है। पर ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो इस लेडीज के पार्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, नॉलेज भी है स्ट्रेंथ भी है। अब आ जाते हैं, ये पॉजिटिव कार्ड है, ये जितना भी लेडी के पास में है, नॉलेजेबल दिख रही है, प्योर हार्टेड दिख रही है, स्ट्रेंथ दिख रहा है, नेम फेम दिख रहा है, अगर यही कार्ड उल्टा आ गया, आ जाता है उल्टा, तो यही सारे नेगेटिव में हो जाएंगे। इस लेडी के पास ना समझ है ना नॉलेज है ना प्योर है ना स्ट्रेंथ है ना एक्शन ओरिएंटेड है, कुछ भी नहीं रहेगी ये लेडी। अगर यही कार्ड उल्टा आ गया तो ये लेडी के पास में जो भी अच्छाइयां है सब बुराइयां में बदल जाएगी। तो ये मतलब अगर रिवर्स आ गया तो हम ऐसे पढ़ेंगे, अगर ये बराबर है कार्ड तो हम सारा मतलब ये लेडी में अच्छाइयां है वो अच्छाइयां रहेगी। अब ये लेडी है, यहाँ पे जेंट्स भी अगर कोई पूछने आए तो वो भी हो सकता है, और लेडी तो है तो लेडी ही है। अगर कोई पूछ रहा है मेरा पार्टनर मेरे लिए लॉयल है कि नहीं है, हाँ आपका पार्टनर आपको लेकर के लॉयल है, पर वो क्या है ये बहुत ज्यादा समझदार। ये अगर ये एक बार आपकी गलतियां देख लेगा ना कि आप उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ चीटिंग किए हो या कुछ गलती किए हो, तो जल्दी आपके लाइफ में आने के लिए सोचेगा नहीं, बहुत ज्यादा जिद्दी बहुत ज्यादा समझदार ये रहेगा आपके लाइफ में। पर वही ऐसा नहीं रहेगा आपसे अटैच हो जाएगा कि मतलब कि इमोशनली तो आपको मतलब कुछ भी आप उसके साथ में करो तो आपका सहेगा नहीं, नहीं नहीं सहने वाला रहेगा। अगर कुछ भी आप उसके साथ में इधर उधर किए तो आपको ये छोड़ के चली जाएगी, फिर लंबे टाइम के लिए चली जाएगी, क्योंकि इसमें है वो साहस, वो आपको लेकर मतलब कि आपके लाइफ से हट जाएगी आपको। अगर कोई आ गया पर्सन बोल रहा है कि मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो लड़की किसी और के पास में चली गई है, ऐसे आते हैं ना उलझे उलझे सवाल, तो किसी और के पास में चली गई है तो क्या उससे मैरिज कर लेगी, तो फिर क्या बताओगे,
नहीं, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? अभी किसका एनर्जी आपको चेक करना रहेगा, क्योंकि देखिए बहुत उलझे उलझे रहते हैं। आप लाइव पे जाओगे, ऐसे जाओगे, जो पैसे देते हैं ना बहुत उलझा के भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अटक जाते हैं, आंसर नहीं दे पाते। तो वही रहता है, जैसे कल सपना जी बताई कि फिर उल्टा पुल्टा ही आंसर हम दे देते हैं। तो उसी चीज को लेकर के मैं बताऊंगी आपको कैसे आंसर देना है। अगर कोई आ गया पर्सन, जैसे राहुल जी आ गए कि मेरी पार्टनर मुझे छोड़ करके किसी तीसरे के पास चली गई है, तो वो तीसरा आदमी इससे मैरिज कर लेगा क्या? तो हम किसकी एनर्जी निकालेंगे? उस तीसरे आदमी की, जिसके पास में आपकी पार्टनर गई है। तो उस तीसरा आदमी ये रहेगा। तो ये अगर आ गया कार्ड तो नहीं, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये बहुत ज्यादा समझदार है। रुकेगा रिलेशन में 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, समझेगा कि ये मुझे दूसरे को छोड़ के मेरे पास में आई है, क्या मेरे लिए लॉयल रहेगी कि नहीं रहेगी, वो चेक करने के लिए ये पहले पर्सन, ये वाला पर्सन 2 महीने, 4 महीने रिलेशन में रहेगा, समझेगा, उसके बाद ही कुछ एक्शन लेगा, उसके बाद ही मैरिज को लेकर के एग्री होगा। नहीं तो नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। प्योर भी दिख रहा है, ग्रोथ भी दिख रहा है, सक्सेस भी दिख रहा है, स्ट्रेंथ भी है, साहस भी है कर गुजरने की। तो ये ऐसा नहीं रहेगा कि आए आप उसके लाइफ में, इमोशनली आपसे कनेक्ट हो गया, कुछ भी आप उसके साथ में करो तो एक्शन नहीं लेगा। नहीं, एक्शन ये फटाक से लेगा, एक्शन लेगा, और एक्शन ऐसा लेगा कि लाइफ से निकल भी जाएगा। तो ये चीटिंग थोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तकलीफ थोड़ा सा भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अगर ज्यादा इमोशनली या किसी चीज को लेकर के परेशान किए तो हट जाएगा आपकी लाइफ से, और किसी की लाइफ में जाएगा तो वो भी चेक करेगा। तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे आपको आंसर दिया जाएगा, और कैसे आपको आपको तुरंत आंसर देना मैम, इसको है। कमिटमेंट के लिए आएगा तो क्या बोलना है? मतलब हेलो। हाँ हाँ, बोलो बोलो। ये अगर कोई पूछे कि मेरे पार्टनर मुझसे कमिटमेंट देंगे इन फ्यूचर, तो ये कार्ड आए तो क्या बोलना है? देंगे ना? हम्म। पर स्ट्रगल है। देगा, 100% देगा। बस थोड़ा सा वो रिलेशन में रह करके आपको चेक करना चाहता है, पर वो आपको देगा, कमिटमेंट देगा वो। तो वैसे ही रहेंगे, कैसे उलझे उलझे आपके पास में सवाल आता है, और कैसे आपको तुरंत 1 मिनट में आंसर देना है, वो अगर क्लास में रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। वो उस तरीके से आप आंसर दोगे, एकदम सटीक, एकदम अच्छे से आंसर दे पाओगे। किसको यहाँ पे कुछ डाउट है? किसी को कुछ डाउट है? ये लास्ट मतलब कि कार्ड था, तो किसी को कुछ डाउट है तो बता दीजिए। किसी को कुछ मैम डाउट अगर ये रहेगा हाँ बोलिए। मैम अगर ये कार्ड आए कि कोई पूछे कि मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं, तो तब क्या है कि है या नहीं? देखिए, पहले होगी, क्योंकि पहले पास्ट यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा सा ब्लैक, पहले होगा, अभी को लेकर के नहीं दिख रहा है। अभी ये क्लियर दिख रहा है, अच्छा प्योर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिख रहा है, अभी को लेकर के नहीं दिख रहा है। पहले पास्ट में होगा, वहां से परेशान हुआ है तभी आपको चेक कर रहा है, तभी आपको जज कर रहा है, रिलेशन में जल्दी आ नहीं रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं परेशानी इसको मिली है पास्ट में, इसके लिए जल्दी रिलेशन में आ नहीं रहा है, आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा है। क्या मालूम आप भी उसके साथ में धोखे तो नहीं दे रहे हो, चीटिंग तो नहीं कर रहे हो, तो रहेगा। वही मैं बता रही ना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल रहेगा, तभी आपको कमिटमेंट देगा। आप थोड़ा सा जल्दी कमिटमेंट मांगोगे तो नहीं देगा ये, कि 1 महीने आई मैं रिलेशन में, कमिटमेंट मांगने लगी, क्या मुझे दो, मैरिज करोगे क्या, करोगे क्या, नहीं बोलेगा, क्योंकि ये रह करके चेक करेगा आपको। क्लियर अर्पिता? अर्पिता क्लियर? कुछ डाउट है? यस मैम। और किसी को कुछ डाउट है? ये मैम अभी तो उतना कुछ खास नहीं समझ में आ रहा है, देखिए, ऐसे लेकिन ऐसे नहीं आएगा। जब भी आप आओगे क्लास में, अर्पिता भी मेरी स्टूडेंट है, अनीता स्टूडेंट है,
अर्पिता, जब आप आए थे तो आपको कुछ पता था टैरो के बारे में? नहीं। अभी क्या कर रहे हो आप? कुछ ना कुछ अर्निंग कर रहे हो ना? हाँ, अभी रीडिंग करती हूँ तो जब मेरी इंट्यूशन आता है तब मैं बोल देती हूँ। तो सही आता है कि कैसे आता है? किसी का भी आप तक गलत बोले हो, रीडिंग किए हो? अर्पिता मुखर्जी, अर्पिता। शायद नहीं आ रहा है मैम, आवाज उसको। हम्म, आपका फीडबैक बताइए मैडम, क्या था, कैसे आपने सीखा, क्या कर रहे हो अभी आप? हाँ मैंने अच्छे से सीखी है, मैम ने बहुत अच्छे से सिखाई भी है। और अब मैं रीडिंग कर पाती हूँ किसी की भी, और हाँ। खुद के लिए भी। अगर कोई शादी का प्रपोजल आ जाए तो करती हूँ अच्छा। ये अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। जो भी काम करती हूँ चेक करके करती हूँ। और चलो अर्पिता, क्लाइंट भी थैंक यू। लिए हैं मैंने। अच्छा तो अभी, हाँ मैंने ओके, क्लाइंट भी ली है, हाँ। तो आपका जो प्रिडिक्शन आप कर रहे हो वो परफेक्ट बैठ रहा है ना अर्पिता जी? हाँ हाँ परफेक्ट है, उन्होंने मुझे फीडबैक भी दिया है, पर हम लोग तो बंगाली है तो बंगाली में ही दिया है। तो वो शायद आप लोगों को समझ नहीं आएंगे मैं अगर दूँ तो। नहीं कोई बात नहीं है, बस वही कि आपका फीडबैक, आपका आप सेटिस्फाइड हो ना, बस वही चाहिए हमें। हाँ हाँ बहुत, बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है। तो अगर आपको किसी को भी कोर्स बाय करना है, कुछ है किसी को, तो मुझे आप पर्सन जो है मैसेज कर दीजिए, हम उसको देख लेंगे, फिर आपका हम रजिस्ट्रेशन करवा के आगे बढ़ा देंगे उसको, ठीक है ना? देखिए करें ऐसी मैडम साइंस, फिर? ये ऐसी विद्या है ना कि अगर आप इसे सीख लोगे ना कुछ अर्निंग करना चालू कर दोगे। और ये ऐसा भी रहेगा ना कि ट्रस्ट एक बार बना लिए ना क्लाइंट से, तो वो बार बार आपके ही पास आएगा। और थोड़ा सा आप फीस अपना कम रखिए, वो बार बार आपके ही पास आएगा। एक बार आप ट्रस्ट बना लिए, उसकी रीडिंग अच्छे से कर दिए तो आपके ही पास में आएगा। ये ऐसी साइंस है। और इसमें पैसे जो है कि है, जैसे अर्पिता बोल रही है एक अभी तो। क्लाइंट की एक क्लाइंट की अचानक हो गई मैम। एक क्लाइंट का एक काम के लिए बोला था कि ये मेरा सक्सेसफुल होगा, तो मेरा कार्ड आया था पॉजिटिव। तो मैंने देखा कि इंट्यूशन बोल रही है कि होगा तो जरूर, पर ये कोई कदम नहीं उठाएगा, ये कोई एक्शन नहीं लेगा, तो लास्ट में जाके वो क्या होगा, नहीं होगा। कार्ड पॉजिटिव आ रही है पर वो एफर्ट नहीं दे रहा है, तो मैंने तुरंत बोल दिया कि होगा तो अगर आप तब, अगर नहीं देंगे तो हम्म। पता नहीं चलता। तो उन्होंने बोला हाँ मैंने ऐसे ही एफर्ट नहीं दिया फिर नहीं बनना। ऐसा ही हो गया जो मैंने बताया। हाँ वही होता है ना। हाँ मैम, ये क्वेश्चन तो था मेरे पास तो भी मैम कि कार्ड तो कैसे परफेक्ट ही आता है ना, बस पॉजिटिव। आपको ना। हर एक कार्ड तो देखा जाए तो जो आज दो तीन कार्ड बताएंगे आप, उसमें से बहुत सारा बस पॉजिटिव पॉजिटिव था। अगर वही कार्ड किसी के लिए नेगेटिव निकल गया तो उसको कैसे हम लोग बताएंगे? देखिए निगेटिव कार्ड जैसे, देखिए क्या रहेगा ना, उसमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे अर्पिता बताई कि पॉजिटिव कार्ड हम्म। तो है पर एक्शन नहीं लोगे तो कैसे होगा ना। जी मैम। पॉजिटिव आप हो, उस चीज को लेकर के आपको एक्शन लेना पड़ेगा। छोटी छोटी एक्शन आप लोगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना मेरे करियर में ग्रोथ मिल रहा है या क्या मिल रहा है। जैसे अर्पिता बताई कि वो सामने वाला बोला हाँ मैं एक्शन नहीं ले रहा हूँ। एक्शन नहीं लोगे तो फिर कैसे? अपॉर्चुनिटी घूमते घूमते आपके पास तो नहीं आएगी ना, आपको लेना पड़ेगा। देखिए जैसे यही कोर्स है, आप बाय करोगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, फिर अर्निंग करना चालू कर दोगे ना। जैसे मैं बताऊंगी, आप जी मैम। कार्ड से कनेक्शन बनाओ, कार्ड को लेकर के सीखो, जो आप नोट्स बनाए हो उसको पढ़ो और फिर उसको प्रैक्टिस करो। फिर उसके लिए ये सब कर लिए, फिर कैसे आपको करना है, क्लाइंट आपको बनाना पड़ेगा। क्लाइंट भी बनाओगे ना, आपको कोई जानेगा तो नहीं कि राहुल ने ये सीख लिया है। उसके लिए आप फ्रेंड से बोलोगे, रिलेटिव से बोलोगे कि जैसे मैं कर रहा हूँ आप मुझसे कराइए। तो ऐसे ऐसे होने लगेगा। तो उस चीज को लेकर के आपने छोटी छोटी एक्शन लेना चालू किए ना। एक्शन नहीं लोगे तो फिर जी। कैसे? यही कार्ड आपको लेकर के आ गया, मैं बोली कि राहुल जी आप बहुत नॉलेजेबल हो, ये हो वो हो, आप एक्शन ही नहीं ले रहे हो किसी भी चीज को लेकर के कि जाने दो यार मैं नहीं करूंगा। नहीं,
देखिए जो भी चीजें हैं छोटी बड़ी हैं उसे आप सीखने की जानने की कोशिश करिए। जानोगे सीखोगे तभी आपके लाइफ में, देखिए इंसान को दो ही चीज चाहिए, एक तो हेल्थ और चाहिए, वैसे वेल्थ चाहिए। वैसे मैम बहुत कम में, बहुत कम प्राइस में मैम बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। इतनी कम प्राइस में कोई नहीं सिखाएगा और कोई हेल्प नहीं करेगा। और मैम बहुत अच्छे से भी पढ़ाते हैं, मैंने खुद पढ़ी है। मैंने तो मैम को बहुत परेशान कर दिया था। मैम ये क्या है वो क्या, समझ में नहीं आ रहा था। फर्स्ट टाइम मैं इतना डिस्टर्ब हो गई थी, अरे कैसे करूँ। तो उसके बाद मैम ने अच्छे से समझाया, तब मैं समझ गई और मैं डिस्टर्ब नहीं करती ज्यादा। मुझे बहुत हंसी आ रही है, कितने परेशान करके रख दिया था मैंने मैम को। कोई नहीं नहीं है है, बेटा, ऐसा तो नहीं हम है। सिखाने के लिए है ना, तो उसमें परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। बट यह है बहुत लोग सिखाते नहीं है, समझाते नहीं है अच्छे से ना, वही तो इसलिए तो लोग स्टूडेंट प्रॉपर आगे नहीं बढ़ पाते हैं ना। फिर वही उल्टी पुल्टी, मतलब जो भी रहेगा सामने वाला है पैसे को चक्कर में कुछ भी आंसर दे देंगे, ऐसा भी रहता है ना। बट ऐसे फिर क्लाइंट आपके पास लंबे टाइम रुकते नहीं है ना। एक बार जिसका समझ में आ गया कि मेरा सटीक प्रॉब्लम नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो कस्टमर आपका फिर नहीं, आपके पास रिपीट नहीं आएगा। तो रिपीटेशन जब तक नहीं होगा, क्लाइंट आपके पास रेगुलर बने नहीं रहेंगे। वो रेगुलर तब बने रहेंगे जब आपका प्रिडिक्शन परफेक्ट बैठेगा, एक्यूरेसी के साथ बैठेगा। सामने वाले को भरोसा हो जाएगा कि मैंने इनका क्वेश्चन दिया, मुझे जो प्रॉब्लम था मैडम को बताया, प्रॉब्लम मेरा समझ पे आ गई, उसके बाद रेमेडी बता दी, मेरा काम कर गया। तो आपके साथ में लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा क्लाइंट, ऐसा रहेगा। ये सब चीजें कब होंगी, जब आप भाई अच्छे टीचर से पढ़ोगे, आपका इंट्यूशन प्रॉपर काम करेगा, आप रेमेडी सॉरी जो चीजें बता रहे हो क्लाइंट को सटीक बैठ रही हैं, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे। अब ऐसे नहीं है कि आपका प्रेडिक्शन भी बराबर नहीं है, रेमेडी भी काम नहीं करेगा, तो फिर कहाँ कोई आएगा, एक बार के बाद दोबारा नहीं आने वाला, ऐसा है। बट ठीक है, एनीवे तो अभी क्या करें मैडम, इसको बंद करते हैं, है ना, और इसको कुछ लगेगा फिर हम बताइए इसको। ठीक है। आप सबको मैं ये बोलना चाहती हूँ, मैम से सीखेंगे तो अच्छे से सीखेंगे, बहुत कम प्राइस में ही सीखेंगे। इतने कम प्राइस में कोई नहीं सिखाएंगे आपको, और अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे भी नहीं। और मैम बता भी देते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आ रही है तो मैम से पूछ लेना, मैम कभी भी बता देते हैं, हम लोगों को भी बता देती है। ऐसे करके तो मैं बोलना चाहती हमारे हूँ, सब सीखिए। हाँ बिल्कुल, हमारे तो स्टूडेंट जो है, इसको कुछ डाउट रहता है हमें व्हाट्सअप कर देते हैं, तो हम उनको आंसर बता देते हैं, ऐसा ऐसा बोल दो, हो जाएगा, सटीक आ जाता है उसमें। बट ठीक है, एनीवे चले, बंद करें मैडम ना, अभी क्या करें। हाँ हाँ, फिर यही लास्ट ही था ना। चलो ओके, ठीक है, बाय बाय, थैंक यू टेक केयर। कुछ अर्पिता। भी रहेगा बाय। तो कनेक्टेड रहिए हमारे साथ में आप, ठीक है ना। बाय। थैंक बाय यू बाय। मैम, थैंक यू बाय सर। बाय मैम। वेलकम वेलकम वेलकम। राधे राधे मैम, राधे राधे। राधे राधे बाय। राधे राधे राधे, राधे धन्यवाद राधे। राधे।